मेरे पास कुछ अच्छी टिप्स हैं जिससे आपको मदद मिलेगी, जिससे आप नींद को भगा के अपने टारगेट्स पे ध्यान देके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो, अमेजिंग टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू, कैसे नींद को भगा के अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए, सो लेट्स सी हाउ टू स्टडी व्हेन फीलिंग स्लिपरी। चलिए शुरू करते हैं। स्लिपी तो कैसे होगा ये काम, तो आपको बताता हूं। नंबर 1, स्टडी इन अ ब्राइटली लिट रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो, नींद क्यों आती है, कभी सोचा है? नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों, मतलब क्या होता है कि अंधेरे, आपको पता है अंधेरे रूम में ज्यादा आसानी से नींद आती है, रोशनी आंखों में जा नहीं रही होती है, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को नींद नहीं लेनी और अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करो जहां पर अच्छी खासी रोशनी हो। सिंपल तरीका है, जितना अच्छा लाइट होगा आपके रूम के अंदर, उतना ही आपको लेस स्लीपी फील होगा, मतलब आप कम सोओगे यार। ये फॉर श्योर है। ये पहला वाला ट्रिक हो गया, सबको पता है ये बात तो, और एक कॉमन सेंस है, आपको भी पता है। किसी को जगाना तो क्या करते हो, फटाफट से लाइट ऑन कर दो। दूसरा क्या है, अवॉइड हैवी मील्स बिफोर स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सबको पता है। कई लोगों की आदत होती है, मतलब पढ़ने जा रहे हैं, कचर कचर पचर पचर कुछ भी खा लिया फटाफट से। अरे यार, जब आप बहुत सारा कुछ खा लेते हो, ओबेसिटी अपने आप आने लगती है। आप लोगों को यॉर्निंग होने लगेगी, आप उबासी लेते लेते मतलब पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने मील को पहले तो मैनेज करो। आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, जरा समझिए। जब आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप टुकड़ों में खाने को खाइए, और बहुत सारा एक साथ मत खाइए। और नाइट स्टडी के लिए तो स्पेशली बोल देता हूं, जो लोग नाइट स्टडी करते हैं 12 या 1 बजे तक जागते हैं, तो उनको तो जो 7-8 या 9 बजे, 7-8 बजे खाना खा लो, और 9 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए उन बच्चों को। तो टॉपर बच्चे को देखोगे ना, तो वो रात में बड़ा हल्का खाना खाता है, ताकि उसे लंबे समय तक वो रात में लॉन्ग टाइम पे स्टडी कर सके। समझ में आता है? तो आप लोग जितना हल्का खाना खाओगे उतना अच्छा आपके लिए। अगर आप बस कचर कचर खाते ही रहोगे तो फिर ओबेसिटी तो आएगी आएगी। ठीक है, सो प्लीज टेक लाइट मील्स, ईट सम नट्स व्हाइल स्टडीइंग। आप जब अपने टेबल पे बैठे पढ़ाई करने के लिए, तो अपने साथ कुछ थोड़े बहुत आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। ड्राई फ्रूट हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो लीव इट, आप मूंगफली लेके आओ। मूंगफली और चना एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को भी तेज करती है और आपको हेल्प करेगी, आपको सोने नहीं देगी। समझ में आता है? तीसरा, ड्रिंक इनफ वाटर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को नींद ना आए, तो एक बात देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी टेबल पे ना छोटी सी कैटली, ये जो बोतल लेके रखते हैं। जब भी थोड़ा बहुत नींद आने लगती है, एक घूंट पानी पी लिया। जब भी थोड़ा बहुत नींद आने लगती है, एक घूंट पानी पी लिया। तो एक घूंट पानी पीने से ना आपकी जो नींद की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इज दिस क्लियर? तो आप लोग प्लीज ध्यान रखो, अपने जो भी टेबल है, स्टडी टेबल, उसके साथ में एक बोतल लेके रखो। चौथा नंबर पॉइंट, अवॉइड कंफर्टेबल स्पेस। अगर आप लोग पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई देखो कभी अपने ना गद्दों पे नहीं होती है, अपने बेड पर नहीं होती है पढ़ाई। उसके लिए आपका एक कॉर्नर होना चाहिए जिस पे टेबल होनी चाहिए, जो आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सको। कई लोग ऐसे बेड पे, ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसे जो बेड पे आराम से उस पर पढ़ाई नहीं होती है, सोफे पे लेटे पड़े हैं, बेड पे लेटे पड़े हैं, नहीं पढ़ाई होती है यार, नहीं पढ़ाई होती है। जिन लोगों को आदत है कंफर्टेबल जोन पे बैठ के, नहीं पढ़ाई होती है। आपका जो स्टडी वाकई में, जो आपका स्टडी स्पेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सूदिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। समझ में आ गया? तो इन दैट केस अच्छा सा टेबल हो, एक अच्छी सी चेयर हो जिसमें ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े। कई बच्चे ऐसे इस वे से पढ़ाई करते हैं। ये आप रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वैसे भी होगा। सो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखते हैं। 5वें पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, गेट अप एंड मूव अ लिटिल। देखो, सुबह सुबह ना बहुत भयंकर नींद आती है। अगर किसी को बोलो 4 बजे उठना है ना, बहुत मुश्किल काम है। सो इन दैट केस कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, एक बार अपना अगर बेड छोड़ दोगे ना, तो आपको नींद वैसी ही नहीं आएगी, और धीरे धीरे आदत बनानी पड़ती है उसके लिए। सो यू हैव टू लीव। उसके लिए आप लोग फटाफट से अपना बेड छोड़ो। अगर आपको वाकई में पढ़ाई करनी है तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वैसे ही आपकी नींद उड़ जाएगी। समझ में आता है? छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिंस योर फेस विद कोल्ड वाटर। ओके, सो इन दैट केस आपको ना झपाके देने पानी है। जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? और ये तो भाई साहब, मतलब अगर कोई बहुत ही ज्यादा काम हो और नींद आ रही हो, तो ये तो मेरी सिस्टर ने बहुत किया है। मतलब ऐसा लिया पानी, मम्मी कहती तेरी ड्यूटी है, वो उठाती कुछ नहीं थी, बगल में पानी पड़ा हुआ है, पानी डाल दिया, ओम स्वाहा है ना। अच्छे से ठंडे पानी से, कई लोग गर्म पानी से कुछ नहीं होता, ठंडे पानी से आप लोग अच्छे से झपकारे मारो। रीड आउट लाउड। इनिशियली आपको एक तरीका और बताता हूं। जब शुरू में देखो भागनी होती है नींद, शुरू में आएगी, उसको भगाना है। तरीका क्या है? आप एक ऐसे स्पेस में बैठो जहां पर आसपास आपके घर वाले ना हो, अच्छी सी लाइट हो, फिर आपने अपने बुक उठा रखी हो, और बुक में आपको लाउडली पढ़ना है शुरू के 5 मिनट। लाउडली क्या लिखना? लाउडली प्रीवियस टू एनआरटी, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, ऐसे करके। मतलब लाउडली यू हैव टू से द थिंग्स जो आप पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी हुआ। सो दिस विल मेक योर माइंड एक्टिव एज वेल। जब आप बहुत तेज तेज बोलते हो तो आपके माइंड को ये एक्टिवेट भी करता है कि भैया जागो जागो जागो, नींद नहीं लेनी है, ऐसे करके। ठीक है, 7th पॉइंट हुआ। 8वें पॉइंट पर चलते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल्स व्हेन यू फील स्लीपी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है कि जब नींद आ रही है तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप टॉपर से पूछोगे तो कहेगा जब आप नींद आ रही हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करो, थ्योरी पढ़ने से तो नींद आएगी। सो न्यूमेरिकल सोल्व करने से क्या होता है ना, मैथ और न्यूमेरिकल और डेटा और मैथमेटिक्स के जो वो होते हैं नंबर्स, वो घूमने लगते हैं दिमाग में।
तो बेसिकली उसको सोचने को, नींद के लिए सोचने को टाइम ही नहीं मिलता। सो बेटर क्या है, जब आपको नींद आने लगे तो फिजिक्स पकड़ के बैठो और फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ के बैठो और अपना दिमाग लगाओ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं रात में देखो आपको नींद कब कब आती है। एक तो सुबह उठने का आधा घंटा बहुत स्लिपरी बहुत स्लीपी होता है। रात को बहुत जैसे 12 बजे के करीब एकदम नींद वाले अटैक आते हैं। सो आप क्या कहते हो, रात को सोने से पहले न्यूमेरिकल करो, सुबह उठते ही न्यूमेरिकल करो, समझ में आ रहा है, आधे घंटे के लिए, फिर अपनी ये नींद उड़ जाए उसके बाद अपना कंटिन्यू करो। ये तरीका होता है। और दोपहर में नींद आती है। सो 3 वक्त है जब नींद आती है। एक तो गहरी रात में नींद आने वाली होती है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही करो, फिर सो जाओ, ठीक है। सुबह उठते ही आप आधा घंटा कम से कम अपने फेवरेट न्यूमेरिकल्स करो, आधा घंटा, फिर उसके बाद अपना जो भी करना है। दोपहर में जब नींद आए तब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो। ये सिंपल तरीका है अगर आपको नींद भगानी है तो। नोवा पॉइंट, टेक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टी इन कॉफी। देखो ऑब्वियसली कैफीन जो होता है ना, कैफीन यानी कि कॉफी, ठीक है, जो टी और कॉफी में कैफीन होता है वो डेफिनेटली आप लोगों को नींद नहीं आने देता, ये सब पता है और सारे लोगों को पता है ये बात। तो हालांकि चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा गैस बनाती है और वो खराब भी करती है, एक हद के बाद चाय खराब करती है। लेकिन हाँ, सुबह सुबह जब आप उठे हो और आप फ्रेश हो लिए हो तो आपकी मम्मी अगर आपको चाय बना के दे रही है तो चाय बिस्किट आप ले सकते हो, 1-2 बिस्किट, ऐसे नहीं कि पूरा पैकेट भर के बिस्किट, 1-2 बिस्किट डुबोए, चाय पी ली, वो चाय आपको क्या करेगी, आपकी नींद को उड़ा देगी। दैट इज गुड। फाइनली 10वां पॉइंट, टेक अ 20 to 30 मिनट पावर नैप। कब? दोपहर में। 6 घंटे रात में सो लिए, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप क्या करो, आप दोपहर में 20 से 30 मिनट का एक पावर नैप लो, जिससे आपको क्या होगा, आगे आने वाला जो बचा हुआ दिन है उसमें आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपी फील नहीं होगा। दिस विल री-एनर्जाइज यू एंड यू वॉन्ट फील स्लीपी। पूरे दिन में आप फिर से स्लीपी फील नहीं करोगे और फाइनली आप री-एनर्जाइज हो जाओगे आगे के दिन को यूटिलाइज करने के लिए। एंड फाइनली 11वां पॉइंट, स्टडी इजी टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, अब देखो ये ना एक कॉन्ट्रेरी पार्ट है। कई लोगों से न्यूमेरिकल तो हार्ड होते हैं, आप बोले जब नींद आ रही है तो आप लोगों को नींद आ रही है तो न्यूमेरिकल सोल्व करो, न्यूमेरिकल तो हार्ड लगते हैं। अब आप बोल रहे हो कि इजी टॉपिक पढ़ो, तो मैं समझाता हूं। अब ना ये दोनों चीजों को मिक्स करो। मैंने आपसे क्या कहा, रात को आपको न्यूमेरिकल करने हैं। देखो रात को न्यूमेरिकल जो है ना वो तो आप अपने हिसाब से सोल्व करो, क्योंकि उसके बाद तो आपको सोना ही है। लेकिन जब सुबह आप लोग उठ रहे हो तो उस टाइम पे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं लेने आपको, जो सोल्व ही नहीं हो रहे। हार्ड न्यूमेरिकल लोगे तो अपना मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। बेटर है कि आप लोग सिंपल न्यूमेरिकल सोल्व करो। 12वां, च्युइंगम। भाई यस, ये तो मैं भी बहुत बोलता हूं। वैसे च्युइंगम जो है ना, चबाना अजीब सी हरकत है, लोगों को बहुत ही ज्यादा अनोइंग लगती है। आप जब च्युइंगम चबाते रहते हो तो आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब आप अकेले हो, पढ़ाई कर रहे हो, इन दैट केस आप च्युइंगम लेके रखो अपने पास। च्युइंगम से नींद नहीं आती, ये सही है। अगर आप लोग लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको ना चबाना जरूरी है। बेटर है कि मूंगफली, दाने और चने, लेकिन वो जल्दी चबा के खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास थोड़े ज्यादा होने चाहिए। च्युइंगम का तो सीन ही नहीं है, आपको कुछ मुंह में रखना ही नहीं है बार बार उठा के, समझ में आ गया। तो च्युइंगम में हेल्प, बट च्युइंगम ठीक है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बिकॉज द फेशियल एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द हेड एज वेल। हाँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब आप बार बार ये चबाते हो ना, ऐसे करके चबाते हो ना, तो इन दैट केस यहां से ब्लड फ्लो होता है आपके हेड के अंदर, जो आपको सजग रखता है, आपकी नींद को भगाता है। तो च्युइंगम अपने आप में आप लोगों को मदद करती है। 13 पॉइंट, डू सम फन एक्टिविटी फॉर सम टाइम एज वेल। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहे, बोर नहीं होना यार पूरे दिन। कभी गिटार उठा लिया या किसी से बात कर ली, कुछ फन एक्टिविटीज भी आपके साथ में चालू रहनी चाहिए। उसके बाद 14 पॉइंट, गेट इनफ स्लीप एट नाइट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो वाकई में आपको पूरे दिन जगाने में मदद करता है। जो लोग ढंग से रात में नहीं सो पाते, उन्हें पूरे दिन नींद आती है, वो इतने एक्टिव नहीं रह सकते। इसलिए रात में सोना, अच्छे से सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। Remember this, I have got a dream that's worth more than my sleep। और सबसे अच्छी चीज तो यही है, ये स्टेटमेंट अपने आप में आपको सोने नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने सपने देखे हैं वाकई में वो आपकी नींद से भी ज्यादा बड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी।